गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छे हैं? ठीक। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टॉपिक हो गया था, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नंबर 2। आज होगा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का हो गया था, और आज होगा टॉपिक नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो गए हैं? तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 टॉपिक 2 देखेंगे। टॉपिक 1 में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा था, याद होगा आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, याद है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, और टेन का उल्टा होता था कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी, कॉस का उल्टा था सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी, और साइन का उल्टा होता था कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी, जिसको लर्न करने के लिए हम लोगों ने कई ट्रिक सीखा था, और उसके बाद आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि क्या है, कैसे है और क्या चीज करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके बाद। तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन 1। इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए निकाला जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन ये है, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डिवाइड में हो जाएगा रूट 3, ये जो मल्टीप्लाई में रूट 3 वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाय बी के हिसाब से हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर 90 हो गया, और ये हो गया मान लो थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया रूट 3। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बाय पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 1, और बेस हो गया रूट 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। एच का वैल्यू निकालना होगा, तो 4 का अंडर रूट हो गया 2, एच का वैल्यू 2, ये वैल्यू आ गया 2। ठीक, अब क्या फाइंड आउट करना है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू क्या होगा? पी बाय एच का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू बैठाओ। चलिए जल्दी से वैल्यू बैठा दीजिए, यही वैल्यू होगा। वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर का वैल्यू आ रहा है 1 बाय 2 का होल स्क्वायर,
माइनस बी, बेस कितना है, बेस कितना है √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 1 - 3 इज इक्वल टू -2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो -1/2 इज योर आंसर। इसका वैल्यू क्या आया -1/2, -1/2 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, -1/2 जो है इसका आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट एक जीके के क्वेश्चन के साथ, चलो जीके का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये बताओ आप, कोई बच्चा बताएगा यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएफओ स्टैंड्स फॉर, यूएफओ, यूएफओ का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूएफओ का फुल फॉर्म बताना है कि कोई भी बच्चा बता सकता है यूएफओ का फुल फॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सही है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मुस्कान कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो 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 इसका बताओ, इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम सॉल्व द क्वेश्चन। इसका क्या क्वेश्चन, इसका क्या था, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चलिए वेरी गुड। उड़न तस्तरी, इसका मतलब क्या होता है, उड़न तस्तरी होता है। तो इसका वैल्यू बताएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 20/21, मतलब P/B, ये परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू होगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल बिना बनाए काम नहीं चलेगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब ये हो गया 20, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द थीटा, वेरी गुड। और बेस हो गया 21। अब आपको निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम। कोई चलो जल्दी से बताओ तो पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू इसमें क्या होगा। चलो कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा इसमें फट से मुझे कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो रहा है। कोई भी, देखते हैं कौन तेज है, कौन असली लाल है, हु इज रियली ग्रेट पर्सन टू टेल द आंसर। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई नहीं बता पाया अभी तक, मैं तुरंत बता दे रहा हूं। 21 और 20 का क्या होगा 841 स्क्वायर रूट 21, तो 21 आएगा इसका हाइपोटेन्यूज। चलो निकाल के देखते हैं। परपेंडिकुलर हो गया 20 का स्क्वायर, बेस हो गया 21 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 400 प्लस 441 इज इक्वल टू 841 हो गया। ये h का अंडर रूट करेंगे तो h इज इक्वल टू 29 and we get the hypotenuse as 29 and so the hypotenuse comes as 29। मैंने पहले बताया था कि hypotenuse का वैल्यू 29 आया था और आ गया 29 आ गया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे और उसके आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। अब आप बताएंगे कि क्या वैल्यू आएगा। चलिए वैल्यू बताइए। 1 - sin प्लस कॉस, 1 - sin प्लस कॉस का मतलब 1 - sin का मतलब क्या होगा P/H, कॉस का क्या होगा B/H, B/H, कॉस का मतलब B/H। नीचे क्या लिखेंगे 1 + P/H प्लस B/H। वैल्यू बैठाइए, वैल्यू बैठा के जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है, नहीं बता सक रहे हो, जल्दी से बताओ। चलो मैं ही वैल्यू बैठा के बताता हूं। तो 1 -
P by H, this is P and this is H, तो 20/29, B by H 21/29, यहां क्या होगा फिर 1 + 20/29 + 21/29, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ऊपर कर दे, चलो ऊपर हो गया। आगे अब सॉल्व करना है आगे। अब क्या करें? अब क्या करना है? टेक द एलसीएम, टेक द एलसीएम। एलसीएम चलिए ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहां पर 29 आएगा, तो 29 - 20 + 21 डिवाइडेड बाय 29 - 20 +20 और +21 डिवाइडेड बाय 29। अब इसके बाद किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 - 20, 50 ये 29 29 खत्म, ये 29 29 29 29 खत्म। अब क्या बचा? अब यहां बचा 50 - 20, यहां पर बच गया 50 + 20 = 30/70 एंड दिस कट्टम कुट्टम एंड 3/7 इज योर आंसर। केम खत्म कहानी। इसका आंसर क्या आया? आंसर इसका आया 3/7 एंड दिस कम्स एज 3/7 इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ गया है कमेंट करेंगे यस, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है कमेंट करेंगे नो। यदि बच्चों को समझ में आ गया है तो कमेंट करेंगे यस, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करेंगे नो, सो दैट वी कैन मूव टू अनदर क्वेश्चन, सो दैट वी कैन मूव टू अदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे, कमेंट करिए यस। अरीबा को सिर्फ समझ में आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे जो है जीके का क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। तो जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ गया आपके पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? साउंड और यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड और यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी, दोनों का यूनिट आपको बताना है। देखते हैं कौन बता सकता है। What is the unit of sound and what is the unit of sound energy? What is the unit of sound and what is the unit of sound energy? चलिए बता सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? What is the unit of sound and what is the unit of sound energy? चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साउंड का यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। चलिए सही है, यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, गुड। यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड का तो यूनिट होता है डेसिबल, डेसिबल। अब साउंड एनर्जी का यूनिट होगा जूल। चाहे साउंड एनर्जी है चाहे दुनिया का कोई भी एनर्जी होगा उसका यूनिट होता है जूल। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कोई भी दुनिया का एनर्जी है जूल। और साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। आगे क्वेश्चन को करते हुए हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन, चलो अल्फा दे दिया, बीटा की जगह अल्फा दे दिया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू चलिए जल्दी से बताएंगे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन का वैल्यू होता है P/2
एच। पी बाई एच का मतलब क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल यदि हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज द 90 एंड दिस इज द थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हो जाएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था अल्फा बीटा गामा जीटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ अल्फा दे दिया थीटा की जगह, तो साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच का मतलब ये हो गया पी, ये हो गया पी, और ये एच हो गया 2, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर बेस तो दिया नहीं है, चलो बेस निकालो। तो बेस कैसे निकालेंगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस निकालने की जरूरत बाय पीटी, पीटी स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप जो है हाइपोटेन्यूज बेस निकालो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 2, बेस का परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 दिया है, और बेस का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बेस स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू बेस अंडर रूट निकालने की कोशिश, और ये बेस का वैल्यू आ गया √3। बी मतलब बेस आ गया √3, बेस आ गया √3, बेस आ गया √3, ठीक है। अब इसे गुप्ता, वेरी गुड, सभी बच्चे आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, चलिए अच्छी बात है। बेस कम्स एज √3। अब यहां पर दिया हुआ है वैल्यू 3 cos अल्फा, कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, और माइनस 4 cos क्यूब का मतलब b बाई एच का होल क्यूब, 3b बाई एच माइनस 4b बाई एच का होल क्यूब। अब वैल्यू बैठाओ, तो 3 इंटू बेस का वैल्यू b बाई एच, √3 बाई 2 माइनस 4 इंटू √3 बाई 2 का होल क्यूब। तो इसका आप बता सकते हो कि वैल्यू क्या आएगा, √3 बाई 2 का होल क्यूब का मतलब क्या होगा, √3 बाई 2 √3 बाई 2 √3 बाई 2 इज इक्वल टू √3 3 इंटू √3 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 टू 4 4 टू 8। क्लियर, 3 बार क्यूब का मतलब 3 बार, तो √3 3 इंटू 3 √3 2 टू 4 4 टू 8 3 √3 बाई 8 आ गया। अब इसके वैल्यू को बैठा देते हैं, यहां पर हो जाएगा 3 √3 बाई 2, और यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 3 √3 बाई 8 आ गया, 3 √3 बाई 8। अब क्या करेंगे, अब इसको कट्टम कुट्टम खेलना है, 4 1 4 4 2 8, तो 3 √3 बाई 2 माइनस 3 √3 बाई 2, ये और ये खत्म, इक्वल टू 0। 3 √3 बाई 2 माइनस 3 √3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, एंड आंसर केम एज 0। आंसर आ गया 0। 3 √3 बाई 2 3 √3 बाई 2 कट्टम कुट्टम खेलेंगे, 0 आएगा, आंसर आ गया। 3 √3 बाई 2 माइनस 3 √3 बाई 2 कट्टम कुट्टम खेलेंगे, आंसर आ गया 0, एंड कम्स एज 0। हो गया, कहानी खत्म, 0। क्लियर, सभी बच्चों का क्लियर, एवरीवन इज क्लियर, सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, तो इसको इरेज कर देते हैं, इरेजर बहुत छोटा हो गया है, ये बाबू बड़ा हो जा, बड़ा हो जा तू, अब छोटा मत रहा, बड़ा हो जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा और इस पे प्रैक्टिस किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस की और जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत। चलो बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 tan a इज इक्वल टू 1, थीटा की जगह a दे दिया है, इज इक्वल टू 4, फाइंड करना है sec a माइनस cosec a डिवाइडेड बाय sec a प्लस cosec a अंडर रूट। ठीक, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में ये दिया है, इसके सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस a अंडर रूट। 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस a, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, समझ गए। कौन कौन लाइव क्लासेस में जुड़ा है भाई, कौन कौन लाइव क्लासेस में जुड़ा है, अपना अटेंडेंस देंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन अटेंडेंस देता है, लाइव क्लासेस में जुड़ा है। तो इसको सॉल्व किया जाए हम लोग,
और देखा जाए तो हम लोगों को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, 3 tan A इज इक्वल टू 4, तो tan A का वैल्यू होगा 4। ये 3 कहां जाएगा, ये 3 कहां जाएगा भाई, ऊपर है तो जाके नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे जाके गिर जाएगा, नीचे जाकर गिर गया, ठीक, 3 नीचे आ गया। अब tan का वैल्यू क्या होता है, P बाय बी, tan का वैल्यू P बाय बी, क्लियर। tan का मतलब होता है P बाय बी, P बाय बी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पर होगा 90 डिग्री। अब यहां पर दिया हुआ है A, क्या दिया है, A यहां दिया, थीटा की जगह A दिया है, तो आप यहां पर लिख लो A, ठीक, यहां लिख लो B और यहां लिख लो C। थीटा की जगह A दिया हुआ है, इसका मतलब A यहां हो सकता था या C की जगह हो सकता था, ठीक है। थीटा की जगह A का मतलब A या तो यहां होगा या तो A यहां होगा, क्लियर है। अब tan A इज इक्वल टू P बाई बी मतलब 4/3, तो 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया 4 और बेस का मतलब हो गया 3, ये हो गया बेस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है नहीं दिया है, तो हाइपोटेन्यूज निकालो। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया 4 हो गया, बेस हो गया 3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16, ये आएगा 9, ये आएगा 25 का अंडर रूट कर देंगे। अब h का वैल्यू निकालने के लिए, h का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 25 करेंगे तो क्या आएगा 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, क्लियर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज जब हो गया 5, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, sec a माइनस cosec a प्लस डिवाइडेड बाय sec a प्लस cosec a और अंडर रूट में राइट एंगल ट्रायंगल बनाए यहां पर, तो जिसका वैल्यू क्या आया, ये 4, 3 और 5, दिस आया 3, दिस आया 4 और दिस आया 5, ठीक है, यही ना आया 4, 3, 5। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया था A। अब चलो वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू निकालेंगे यहां पर। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक का मतलब क्या होगा h बाई बी, कॉसेक का क्या होगा h बाई पी, यहां पर फिर होगा h बाई बी प्लस h बाई पी अंडर रूट। चलो h का वैल्यू बताओ, h का वैल्यू, h का वैल्यू, h का वैल्यू जल्दी बताओ। h का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय बेस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 बाय 3 प्लस 5 बाय 4, ये हो गया अंडर रूट, क्लियर। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, 4 5 जा 20 माइनस 3 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया अंडर रूट 5 बाय 12, फिर आ गया 35 बाय 12, ये 12 क्या होगा, ये 12 कैंसल, अंडर रूट है तो बचा 5 बाय, फिर से आप देख लो, डाउट है फिर से देख लो, देखो 20 माइनस 5 क्या होगा, 20 माइनस 5 होगा 20 माइनस 15, 5 बाय 12, यहां पर होगा 20 प्लस 15 35 बाय 12 और ये हो गया अंडर रूट 12 कैंसल हो गया, 5 बाय 35 अंडर रूट में है तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय रूट 7, 1 बाय रूट 7 इज योर आंसर, ठीक है, 1 बाय रूट 7 इज योर आंसर। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, क्लास में एक चीज अब आप हमको बता रहे हैं, क्लास 10 का एक चीज आपको हम अच्छे से बता दे रहे हैं, आप समझ लो। क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा क्लास में, उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आप लोगों को सिलेबस भेज दिया गया था, ये मार्च के सिलेबस में है, मार्च के सिलेबस में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके 6 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 है,
तो आप लोग हो सके तो इसके नोट्स लिखे रहें ताकि क्लास में आपको समझने और समझाने में आसान हो। तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट होगा क्लास में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1/√7। इसका सेकंड पार्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और आगे भी देखेंगे। चलिए, सभी बच्चों का हो गया है ये, वेरी गुड। इसका अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट यहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जगह है, स्पेस है। तो चलिए यहां सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट दिया है 1 माइनस साइन। साइन का वैल्यू क्या होगा? P/H। P/H, साइन का मतलब क्या होगा? P/H, और कॉस का मतलब होगा B/H, और ये अंडर रूट में होगा। चलो वैल्यू बढ़ाओ। 1 माइनस P/H, 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस B/H 3/5, ये हो गया अंडर रूट। एलसीएम अब हम लोग लेंगे इसका, तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 माइनस 4/5, फिर आएगा 5 प्लस 3/5 अंडर रूट। ठीक, क्लियर? किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहां लिखेंगे 5 माइनस 4, 1/5 डिवाइडेड बाय 8/5 अंडर रूट। ये 5 कैंसल्ड हो गया, 1/8 अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 4, 2, फिर 2, 1, 2 2, मतलब 2√2। तो ये आ गया 1/2√2 इज योर आंसर। 1/2√2, ठीक है। 1/2√2 इज योर आंसर। ये आंसर आ गया, 1/2√2 इज योर आंसर। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए जीके का क्वेश्चन। चलिए जीके का एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। जीके का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। एफएम मतलब क्या होता है? एफएम का फुल फॉर्म बताना है। 98.3 एफएम। तो व्हाट डज एफएम स्टैंड्स फॉर? रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। आपको एफएम का फुल फॉर्म बताना है। और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बहुत अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो एक थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का टॉपिक आप लोग टॉपिक 1 2 3 4 5 6 लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप सभी बच्चों को जो है पूरे साल भर का सिलेबस सेंड कर दिया गया था। टॉपिक्स अपलोड है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे, आपको उसमें सारी चीजें समझ में आएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। और इस बार जैसे कि आप लोगों ने देखा है क्लास 9 से बच्चे जो 10 में जा रहे हैं उनको स्पेशली एक चीज बताना चाहेंगे। सीबीएसई में एनसीईआरटी के बुक से सब आएगा ऐसा आप लोगों के दिमाग में बैठा था, 10 क्लास के भी बच्चे में बैठा था इस बार। लेकिन इस बार पेपर में जब 10 क्लास में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आया तो सभी बच्चों का हवा खराब हो गया। तो सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठे रहना मतलब आप एग्जाम में बैठे ही रह जाओगे। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठे रहना, आप एग्जाम में बैठे रह जाओगे। और यदि चाहते हो कि एग्जाम में लिखते रहें तो एनसीईआरटी से बाहर भी निकल के पढ़ो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। अदरवाइज यू ओनली सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू विल गेट वेरी पुअर मार्क्स एंड यू विल बी फेल्ड एंड यू विल नॉट स्कोर एज मच एज यू विश। तो आपको वैरायटी पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा देख लिया जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट क्लास 10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिया हुआ है x इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा,
find value of 2 divided by x plus y whole square plus x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सर इज विथ यू, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नो नीड ऑफ बीइंग पैनिक, घबराएं, टेंशन विल बी सॉल्व। तो चलो हम यहां हैं, तो कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपको टेंशन नहीं दे सकता, ये जान लो। हम यदि बोर्ड पे खड़े हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ में टेंशन तो नहीं दे सकता है। मैं उसके लिए खुद एक टेंशन हूं। मैथ के क्वेश्चन के लिए एक मैं बहुत बड़ा टेंशन हूं। मैथ के क्वेश्चंस में आपको, साइंस के क्वेश्चंस में, जीके के क्वेश्चंस में आपको टेंशन नहीं दे सकता है कोई, क्योंकि आई एम हेयर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यहां पर साइड में आप एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो दोनों को जोड़ लो। कॉसेक प्लस कॉस थीटा लिखते चलो, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा, ये और ये खत्म, कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक क्या होगा 2 कॉसेक थीटा। ये वैल्यू आ गया x प्लस वाई का, ये वैल्यू आ गया x प्लस वाई का, ठीक है। x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे यदि हम लोग। x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब होगा दोनों को यदि जोड़ देंगे तो ये और ये खत्म, 2 कॉसेक हो गया। इसी तरह से x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का मतलब होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 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 कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा, ठीक। ये और ये क्या होगा, कैंसल्ड, कॉस कॉस क्या होगा 2 कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक आपके पास क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू आ गया x माइनस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया 2 कॉसेक थीटा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, प्लस x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब सोचोगे कि इसमें तो ट्राइंगल दिया ही नहीं है, तो ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं है। ट्राइंगल सोचोगे कि दिया ही नहीं है सर, तो ट्राइंगल के बिना ट्राइंगल के ही बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, आज आपको दिखा देते हैं कि बिना ट्राइंगल के भी बना देंगे। 2 खत्म, 2 खत्म। अब देखो 1 अपन कॉसेक h अपन p का होल स्क्वायर प्लस कॉस का मतलब b बाय h का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है। ऊपर के कुछ लाइंस को मिटा दे मैं, चलो नहीं मिटाएंगे, मैं साइड कर ले रहा है, मैं साइड कर ले रहा है, यहां पर मैं साइड कर लिया, यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और आगे आप देखेंगे, ठीक। चलो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब इसको ऊपर कर लो, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा बी बाय स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, होगा ना। इसको 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 ऊपर करेंगे, उल्टी हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एलसीएम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताता है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टैंड्स फॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, और नीचे भी एच स्क्वायर था। क्लियर है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर है, और ये एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसल हो गया। क्लियर? पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, और नीचे भी एच स्क्वायर है। अब चाहो तो इसको आप कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल करेंगे 1, ये आ गया आंसर आपका 1। तो इसका आंसर आया 1 आ गया आंसर, ठीक। तो ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं सब डिफरेंट हैं, तो ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ और एक डिफरेंट टॉपिक्स, थोड़ा सा अलग होगा ट्रिग्नोमेट्री में, अलग अलग टॉपिक्स है। तो ये 2 टॉपिक्स जो थे इंट्रोडक्टरी थे, जिसको हम लोग एक में कहे थे हम, एक में आपको टॉपिक 1 में जो आपने पढ़ा कि टॉपिक 1 में टी रेशियोज मतलब आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना पढ़ा। और टॉपिक 2 में आपने पढ़ा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिए टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में। अब टॉपिक 3 में एक नया चीज आपको बताया जाएगा, इसके लिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। टाइमिंग्स, हाँ अब टाइमिंग्स की बात है तो टाइमिंग्स जो है प्रोबेबली 6:30 और 7 इवनिंग में फिर से हम लोग मिल जाएंगे और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एवरीथिंग एंड सो ऑन, बाय।